डेली के पैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप वो स्ट्रैटेजी 15-20 मिनट में भी सीखते हो, बट आपको उसको बैक टेस्ट और रीटेस्ट करना पड़ेगा। और जब आपकी वो स्ट्रैटेजी चल जाए तो उसके ऊपर आप पेपर ट्रेडिंग करके देखो। अगर आपको पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट है तो फिर आप उसके आगे वो अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके मार्केट में पैसे बना सकते हो। क्योंकि अगर पेपर पे ही प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, तो फिर आप पेपर पे ही अगर प्रॉफिट नहीं है तो आप फिर मार्केट में कैसे पैसे बना पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले अपने बैक टेस्ट करना है। अब ये हमने ज़ीरोधा का चार्ट है। ज़ीरोधा के चार्ट में इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि बेसिकली सबके पास, ट्रेडिंग करने वालों के पास यही चार्ट है, क्योंकि ये चलाना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती है। हम इसको क्या करेंगे, 1 डे का चार्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसको 1 डे का चार्ट कर दिया। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, हमने इंडिकेटर में जाके पीवट पॉइंट सर्च करना है, पीवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ठीक है, ये हमने लगा लिया पीवट पॉइंट स्टैंडर्ड। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, गौर से देखना, ध्यान से। ये हमारा शेयर है निफ्टी बैंक। ये जब पीवट रेंज पर था तो ये काफ़ी टाइम तक पीवट रेंज को ही टच कर रहा था। जब इसने अपना पीवट रेंज को तोड़ा है और ये जब R1 की तरफ गया है तो इसने एक अच्छा खासा टारगेट दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, मैं 15 मिनट के चार्ट में समझा देती हूँ, ये आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। अब देखो, इसमें क्या है ना, ये है पीवट रेंज इसकी, मतलब ये रेंज है। इस रेंज में जब स्टॉक रहता है ना, देर इज 2 पॉसिबिलिटी, आइदर वो ब्रेक डाउन करेगा, आइदर जब वो रेजिस्टेंस 1 को क्रॉस करेगा और क्रॉस करते करते रेजिस्टेंस 2 को भी क्रॉस करेगा, तो हमारे को जब हमारा पीवट पॉइंट से जब हमारा शेयर ऊपर की तरफ जाता है, ये दिखा देती हूँ, जैसे ये पीवट पॉइंट के रेंज में था, उसके बाद इसने जब R1 को तोड़ा तो हमें एक कंफर्मेशन मिली, क्या, कि हमारा ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ से R1 को इसने तोड़ा, R2 को इसने तोड़ा, R3 तक इसने हमें टारगेट दिया। ठीक है, अब ये उसका अगले दिन का सिस्टम है, जहाँ पे जब उसने तोड़ा है तो ये यहाँ पे अभी जो इसका रेजिस्टेंस है, अभी जो इसका ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1, इसके ऊपर वो काफ़ी टाइम से ऊपर नीचे करके उसको पकड़ के रखा, या कंसोलिडेट कर रहा है। जब ये R1 से ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा, सो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। वो पॉसिबिलिटीज़ क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये इसका लास्ट टाइम का रेंज है जहाँ तक ये जाके पलटा है। तो जब ये यहाँ से उठेगा, ग्रीन कैंडल, एक शार्प कैंडल बनेगी, जैसे 40,346 से जब ये ऊपर जाना शुरू हुआ है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो ये जा सकता है 40,573, मतलब 40,579। तो जब ये एक वॉल्यूम के साथ हमें यहाँ पे जब ये एक ब्रेकआउट देगा, तो हमने यहाँ तक टारगेट को, हमने अपना टारगेट इतना ही समझना है, जब इसको क्रॉस किया तो हमने जो अपना स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे लाकर मेंटेन करना है, क्योंकि ये इसका लास्ट लेवल है। हो सकता है ये यहाँ से घूम जाए, अदरवाइज ये R2 को अगर तोड़ेगा तो आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा, आपका ठीक ठाक पैसा बनना है। तो ये आपके क्या है, हर्डल्स है। ये हर्डल्स को आपने बराबर देखना है और अच्छी तरह से फॉलो करना है। ठीक है,
सॉरी, अब ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये शेयर स्टॉक जब ये ओपन दिया है, इसने गैप अप ओपनिंग दिया है, और ये ऊपर से जब इसने R1 को तोड़ा और जब ये नीचे आया तो इसने अपने पीवट रेंज को भी तोड़ा और इसने अपने फर्स्ट सपोर्ट पर आकर ये यहाँ से पलट गया, ये यहाँ से पलट गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब हमारा कोई शेयर हम इंट्राडे कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, 15 मिनट का ही ठीक है। जैसे हमारा कोई शेयर है, अगर उसने हमारे R1 को तोड़ा, पीवट को भी तोड़ा, तो वो यहाँ पे आके चांसेस है 80% आइदर रिवर्सल मारेगा और वो नीचे अपना सपोर्ट 1 तोड़ के सपोर्ट 2 के पास आएगा। तो ये है इसका पीवट रेंज, जहाँ से ये घूम जाता है। और जब ये S1 से उठा तो इसने अपने पीवट को तोड़कर जब ये ऊपर गया तो ये कहाँ तक गया, ये अपने रेजिस्टेंस 1 पर गया। तो हमने क्या ट्राई करना है, जो हमारा टारगेट है, जैसे ये हर्डल्स है, ठीक है, हमारे को पता है इधर रेजिस्टेंस 1 है, तो हो सकता है वो तोड़ के हमारा स्टॉक ऊपर जाए या वो हमारा स्टॉक नीचे गिर जाए वहाँ से। तो हमने क्या करना है, जो अपना स्टॉप लॉस है उसको हमने यहाँ पर प्लेस कर देना है, या फिर इस रेड कैंडल के नीचे हमने प्लेस कर देना है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो यहाँ से पलट जाता है तो भी आपको कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होगा। आपने एक अच्छा खासा टारगेट कवर किया है, थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, बट आपने क्या कोशिश करनी है ना, अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते बड़ा प्रॉफिट आपने बुक करना है। अभी आपको मैं जो भी चार्ट दिखाऊंगी, अभी फॉर एग्जांपल ये देख लो, ये हमारा स्टॉक निफ्टी बैंक, जब इसने अपने रेजिस्टेंट 1 को तोड़ा है और ये ऊपर की तरफ गया है, तो थोड़ा इसने कंसोलिडेट किया, लेकिन जब इसके अंदर वॉल्यूम आया और ये स्पीड में गया है तो इसने अपने R2 को ब्रेक किया है, फिर इसने अपने R3 को ब्रेक किया है, इसने R4 और R5 तक ब्रेक किया है। अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, यहाँ प्रॉफिट बुक किए, बाहर निकल गए, उसके बाद अफसोस करते बैठोगे कि अरे इतना बड़ा प्रॉफिट हम बुक कर सकते थे पर हम नहीं कर पाए। आप इसलिए ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको लेवल ही नहीं पता है कि ये स्टॉक यहाँ से कितना तक भागेगा, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये कब पलटेगा, ठीक है, ये कब पलटेगा और हमारा स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। ये इसने हमारे R1 से एक अच्छा वॉल्यूम दिया, ठीक है, इसने हमारे पुराने वाले को भी जो लेवल था उसको भी इसने ब्रेक किया और इसने अपने R2 को भी ब्रेक किया। तो अगर हम देख रहे हैं जब भी वो इस लेवल पे आ रहा है स्टॉक, यहाँ से पलट जा रहा है, तो हमने अगर यहाँ पे बाय भी लिया तो जैसे हमारा शेयर बढ़ता जा रहा है, जो स्पीड है हमारे शेयर के बढ़ने की, तो हमने क्या करना है, जब हमारा वॉल्यूम है और शेयर ऊपर जा रहा है, हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस कर देना है। उसके बाद वो R2 की तरफ बढ़ेगा बढ़ेगा, अगर उसमें वॉल्यूम है तो वेल एंड गुड, उसके बाद हमने R2 के थोड़ा ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है, ठीक है। वो फिर स्पीड में जाता रहेगा, फिर हमारी अगली कैंडल बनी, उसके बाद हमने जब ये हमारा रेजिस्टेंस 3 पे गया तो हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर लेना है, क्योंकि अगर मार्केट गिरा तो हमारे पास एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो, ठीक है। फिर थोड़ा अगर स्टॉक हमारा बढ़ता हुआ है रेजिस्टेंट 3 तो आपको 4 की तरफ जा रहा है, तो मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है उसको आप जज नहीं कर सकते हो ना, आप लॉस में या देखते रह सकते हो बैठ के कि वो हमें प्रॉफिट देगा कि नहीं। तो हमने क्या करना है, क्विक एक्शन लेना है। जैसे केबीसी में कैसे होता है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जो पहले सबसे पहले कर देता है, ठीक है, उसका वहाँ पे नाम आ जाता है और वो आके हॉट सीट पे बैठ जाता है। तो वैसे ही एक तरह का आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की जो
स्ट्रैटेजी है सबसे पहले वो अपने अंदर डेवलप करनी है। वो कैसे आएगी? छोटा छोटा ट्रेड लेके। ये नहीं कि अभी हाँ पता चल गया स्ट्रैटेजी, चलो आज तो सीधा 1 लाख लगा देते हैं, ठीक है स्ट्रैटेजी अपने को आती है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, पहले चीज़ को सीखना है, बैक टेस्ट करना है, पेपर ट्रेडिंग करना है, वहाँ पे प्रॉफिट लाना है। उसके बाद हमने ये स्ट्रैटेजी इस पर करना है, शेयर मार्केट में आके लाइव ट्रेडिंग के वक्त पे हमने करना है, ठीक है। तो हमारा क्या काम है, R4 पे गया, हम सोच ले कि हम अपना इतना ले लेते हैं, बट हमने क्या देखा यहाँ पे वो गया, बट वो कंसोलिडेट नहीं ज़्यादा टाइम तक किया, एक कैंडल बस थोड़ा सा सपोर्ट लिया, वो वहाँ से फिर ग्रीन दे दिया, फिर ग्रीन दे दिया। अब आपको पता चल गया है कि ये R5 इसका रेजिस्टेंस 5 है जिसके ऊपर ये जाकर बैठा है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, आपको अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। अगर मार्केट घूम गया, तो अगर मार्केट घूमता है तो आपका बहुत छोटा सा लॉस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना दुख नहीं होगा, बस इतना लगेगा अरे यार 3,000 मिल सकता था, मेरे को 2,2200 ही मिला। वो 2,2200 आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी पे काम करने के लिए मिला है। जब कोई मजदूर 4 दिन काम करता है तो उसको 400-500 रुपया दिहाड़ी मिलती है, वो 12 घंटे काम करता है, आपको 5 से 10 मिनट में मिला है। ना अपने आप को कोसना है, ना मार्केट को कोसना है, ठीक है। आपने क्या करना है, जो आपको प्रॉफिट आया वो आपने तसल्ली से लेकर बैठ जाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ आज मैंने यहाँ पे इतना प्रॉफिट ले लिया, अब तो मैं रोज इतना कमाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ ऐसे क्यों नहीं सोचना है। आपने यहाँ पे पता है कब कमाया, जब मार्केट बहुत फॉर्म में था और उसने एक बहुत बड़ा मूव दिया, और मार्केट डेली इतना बड़ा मूव नहीं देगी, वो क्या तुम्हारे को यहाँ मूव देने के लिए नहीं बैठी है। मार्केट का काम है एक मूवमेंट देना, आपका काम है अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट जो है वो उसको प्लेस करना। जैसे कि आप सपोज करो आपने यहाँ पे ट्रेड में एंटर किया यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस ये बना, ठीक है। आपने थोड़ा थोड़ा ट्रेल करना है, ज्यादा स्टॉप टाइट लॉस लगा दोगे यहाँ पे, स्टॉप लॉस एकदम टाइट कि अब इधर गया है ना तो मैं तो अपना यही लगा लेता हूँ, बस मेरे को तो कोई रिस्क ही नहीं लेना है, तो ऐसा कुछ करोगे तो वहीं पे आपका जो है स्टॉप लॉस हिट होगा, आप मार्केट के बाहर जाओगे और वो बहुत सारा प्रॉफिट मार्केट जो लोग कमाए होंगे, या आप ये सोचते रह जाओगे कि अरे यार ये मैंने ऐसे क्यों किया, मेरे को ले लेना चाहिए था, या ऐसा कुछ भी लंबा प्रॉफिट, मैंने इतना स्टॉप लॉस ट्रेल क्यों किया। उतना स्टॉप लॉस ट्रेल करो जितने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उसको हमने टाइट नहीं करना है। अब मैं क्यों बोलती हूँ कि एक बार स्ट्रैटेजी काम की तो ये ज़रूरी नहीं आप रोज़ पैसे कमाओगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके पीछे भी कोई कारण है। आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट ली 38,798 पे, ठीक है, अराउंड 38,813 रुपये पे, या 38,800 पे समथिंग मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट लिया, तो मार्केट को टाइम लगा। ये टारगेट बहुत बड़ा है, मार्केट रोज इतना टारगेट नहीं देगा। मार्केट कितना टारगेट देगा, मार्केट इतना टारगेट देगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ तक गया, कितना पॉइंट हुआ, 29,514, 39,514 पे आपने एंटर किया और 39,880 पे आप बाहर चले गए, ठीक है ना। फिर भी मार्केट ने आपको इधर भी बड़ा मूव दिया। मैं आपको और भी बता सकती हूँ जहाँ मार्केट ने मूव नहीं दिया या फॉल्स ब्रेकआउट दिया और जहाँ पे लोगों का बहुत सारा लॉस हुआ होगा, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शेयर उठा, यहाँ तक गया, उसके बाद वो रिवर्स मारा, तो जब हमारा शेयर R1 से बढ़ता गया बढ़ता है, मैं क्यों कह रही थी कि आपने आधे पे ही लगा लेना है स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट हो सकता है आधे से ही घूम जाए, आपको जाने की जरूरत ही ना पड़े, समझ रहे हैं ना, आपको जाने की जरूरत ही ना पड़े। यहाँ से मार्केट आपने, यहाँ से मार्केट उठा, या आपने स्टॉप लॉस अपना ट्रेल किया, मार्केट घूम गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मार्केट स्पीड में बढ़ा है तो वो जाहिर सी बात है वो स्पीड में गिरेगा भी। सेकेंड्स लगता है एक ग्रीन कैंडल के बाद एक मोटी रेड कैंडल आने के लिए। कोई अज्यूम भी नहीं कर सकता है कि मार्केट बुल दिखा के, बुलिश कैंडल दिखा के ट्रैप करता है और वो मिनट में फॉल हो जाता है। तो हमने क्या करने हैं, हमने पॉइंट्स पे ध्यान देने कि हम कितने पॉइंट्स कवर करते हैं, तो उस हिसाब से आपने काम करना है। अब हम देखते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक मेरा फेवरेट शेयर है, ठीक है। मैं बताती हूँ, वो भी स्ट्रैटेजी बताती हूँ वो मेरा फेवरेट क्यों है और उसमें ट्रेड करने के लोगों को क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसका पिवट पॉइंट हटा दिया। अभी हमें क्या समझ रहे हैं, अब समझना ही मुश्किल है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो उस पर ट्रेड कैसे करेंगे? जो तो बहुत इंटेलिजेंट है उनको तो पता है, अरे अभी यहाँ से घूम गई है मार्केट, यहाँ से नीचे आई है, यहाँ ऐसे हो गया ऐसे हो गया है, ठीक है, जिनको बहुत पता है। बट जो बिगनर्स हैं, जिन बेचारों को पता ही कुछ नहीं है, वो क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। जो नए हैं, जिनको इंट्राडे करके पैसे बनाने हैं, कोई बड़े कोर्स में नहीं फंसना है, कोई टेंशन में नहीं फंसना है, इजी अपने बेडरूम में बैठ के पैसे कमाने हैं सिर्फ थोड़े पैसे लगा के, ये उनके लिए वीडियोज़ है, ठीक है। तो हम इसको अपना पीवर्ड स्टैंडर्ड पॉइंट डाल देते हैं, हमने हाइड किया हुआ है, ये हमारा आ गया। अब देखिए इसमें हमारा बेनिफिट क्या है, इस शेयर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे टाटा मोटर्स, यहाँ पे टाटा मोटर्स S1 पे है, ठीक है ना। यहाँ पे S1 सपोर्ट 1 को वो काफ़ी टाइम से होल्ड करके रखा हुआ है उसने, ठीक है। और ये पलटा कहाँ से है, R2 से, ठीक है। इधर से ये कहाँ से उठा है, ये यहाँ से उठा है पीवट से, ठीक है। अब जैसे सपोज करो हमारा टाटा मोटर्स का शेयर पीवट पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अभी वो कितने पे था, यहाँ पे 506 पे। तो हमारे को क्या पता है, अगर हम ये हटा देते हैं तो हमारे को क्या पता है कि वो 500 कहाँ गया, हमारे को क्या पता है कि वो 506 से कहाँ तक जाएगा। तो हम ये पीवट पॉइंट पे समझ सकते हैं, ये पीवट पॉइंट है। यहाँ से अगर हमारा शेयर एक अच्छा वॉल्यूम लेके उठा है तो जाहिर सी बात है वो रेजिस्टेंस 1 तक जाएगा। हमने क्या करना है, वो यहाँ से उठा है ना, हमने यहीं पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना है। आप लोग गौर से देखो, ये देखो, सॉरी, आप लोग गौर से देखो किस तरह टाटा मोटर ने यहाँ पर आया, उसने 524 की एक वीक दी है, उसके बाद वो जो है वीक दे के उसको फिर जब वो ऊपर गया तो लोगों ने उसके अंदर थोड़ा प्रेशर बना, वो वीक बना दिया, बाय पे सेल भी करना लोगों ने शुरू किया। तो हमने क्या किया, जब वो इसको क्रॉस किया ना तो हमने अपना स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस 1 पे लगाना है। भाई अगर ऊपर गया तो आपको एक अच्छा टारगेट मिलेगा, घूम गया तो आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपको इतना समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन जब भी आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब इस चीज़ को आप फॉलो करोगे ना फ्रेंड्स, आपको कोई और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ के लिए लोग 15,000 लेते हैं, 20,000 लेते हैं, मुझे पता नहीं इतना पैसे क्यों लेते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है इतना पैसा खर्चा करने का। मेरा ये टारगेट है कि जो पैसे नहीं भर सकता या जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है वो इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करे और अपने डेली लाइफ में, जैसे हाउसवाइफ्स वगैरह है, तो वो अपनी लाइफ में घर बैठे थोड़ा बहुत पैसा कमाए, थोड़ा बहुत पैसा लगा के, ये पर्पस है मेरा वीडियो बनाने का, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखो गाइस इसने कितना शानदार मूव दिया,
ये अपने पीवट से जब ऊपर गया, इसने अपने रेजिस्टेंस 2 को तोड़ा, 3 को तोड़ा और ये 4 तक गया। तो हमारा क्या काम है, जब रेजिस्टेंस 1 को तोड़ के वो ऊपर जा रहा है तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर लेंगे। जब वो इसको भी तोड़ रहा है तो हम रेजिस्टेंस 2 पे हम ट्रेल कर लेंगे। उसके बाद हम उसको मौका देंगे और हम अपना स्टॉप लॉस जगह जगह ट्रेल करते जाएंगे, तो हम बड़ा प्रॉफिट खाएंगे। ठीक है ना। फटाफट निकलने का या घाईबाजी करने का या डाक आउट हो जाने का कोई मतलब नहीं है। तरीके से चलो। जो तुम्हारे अगर पोजीशन पे 3,000 दिखा रहा है तो ये मत सोचो कि मैंने 2,500 पे ही अपना स्टॉप लॉस लगाया है, वो 2,500 मेरा है। या तो मेरा मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और मेरे को ज्यादा प्रॉफिट देगा, या पलट जाएगा भी 3,000 से तो मेरा 500 ही माइनस होएगा, 2,500 जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरे को मिल जाएगा। फिर छोटे छोटे प्रॉफिट लोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंट जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, तब आप बड़ी ट्रेड कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको दिखाती हूँ बजाज फाइनेंस। अब यहाँ देखो, ये बजाज फाइनेंस। अभी इसका क्या है ना, यहाँ देखो, ये अपने S1 के जब इसने तोड़ा है, ये पहले तो स्टॉक अपने पीवट से नीचे गिरा है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा कंसोलिडेट किया है, उसके बाद ये बहुत नीचे गिरा है, उसके बाद ये सपोर्ट पे आ गया है और ये यहाँ से पलट गया है। ठीक है, और जब ये यहाँ से पलटा है तो ये अपना सपोर्ट 1 से ऊपर गया है, पीवट यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, इसने ये यहाँ पे बनाया है, डबल टॉप किया है, उसके बाद फिर नीचे आया है, फिर ये यहाँ पे एक स्टार बनाया है, उसके बाद मार्केट फिर यहाँ से चेंज हुआ है। अब बेसिकली पीवट पे था, कंसोलिडेट था। ठीक है, S1 से उठा है तो ये ऊपर तक पीवट तक गया है, बट ये अभी उसके ऊपर नहीं जा पाया है। ठीक है, अभी मैं आपको और बताती हूँ। ये देखो, यहाँ पे भी यहाँ पे भी R1 पे गया है, R2 पे गया है, उसके बाद बीच में से ये वापस आ गया है। तो जब पीवट से उठेगा तो R1 पहला टारगेट है, R2 दूसरा है और R3 तीसरा है। हो सकता है आधे से ही घूम जाए। तो इसमें हमारा क्या बेनिफिट है, इसमें हमारा स्टॉप लॉस छोटा है और हमारा प्रॉफिट बड़ा है। ठीक है, यहाँ भी देखो, R1 से उठाए, R2 और इसका हाफ गया है, यहाँ से पलट गया है, फिर S1 से उठा है, रेजिस्टेंस 1 तक गया है, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 1 और ये पीवट। जब चढ़ा है तो यहाँ तक चढ़ा है और गिरा है तो यहीं तक गिरा है। ये उसके लेवल है। ये लेवल का हमारे को ये बेनिफिट है कि हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं और बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, वरना ऐसा ना हो आपने लगाया हो, आप कर भी सकते थे, आपको मिल भी जाता था और आप पहले ही निकल गए। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं एक और चार्ट का आपको बता देती हूँ। इन्फोसिस, ये देखो फ्रेंड्स, कि यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस को तोड़ा है तो ये आधे में ही। ठीक है, और ये जब यहाँ से पलटा है तो यहाँ से पलटा है तो नीचे की तरफ आया, सपोर्ट 1 को तोड़ा है, इसी दिन सपोर्ट 1 को तोड़ दिया है, 2 को भी तोड़ दिया है। फिर यहाँ अगले दिन जब वो पीवट पे आया है
तो वो जब तोड़ा है तो S1 को तो S2 को बीच में से वो पलट गया है। तो हमारे को क्या कंफर्मेशन होती है, R1 से उठा, ऊपर की तरफ गया, ठीक है। इस दिन भी ओपनिंग दिया ऊपर और ऊपर ही कंसोलिडेट किया। ऊपर ही खुलने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, रेजिस्टेंस 1 को क्रॉस करता है, तो आपको एक अच्छा टारगेट देगा, ठीक है। अब हम इसके बेचने पे भी ऐसी वर्क कर सकते हैं। पीवट से उतरा, S1 आया है, S2 आया है, ऐसे करके हम इसको चेक कर सकते हैं और हम इंट्राडे में एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं।